हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो सभी लोग अपने आँखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। धन्यवाद करेंगे उस पिता परमेश्वर का, धन्यवाद करेंगे उस राजाओं का राजा का, इस सुंदर से समय के लिए। उस खुदावन का हम धन्यवाद करेंगे इस समय के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, मेरे राजा, मेरे प्रभु, मेरे जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते मेरे राजाओं का राजा, धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते प्रभु पिता परमेश्वर। इस वक्त हमें जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, सभी भाई बहनों के लिए खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते मेरे प्रभुओं का प्रभु, मेरे जीवित परमेश्वर। खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस वक्त हमें जितने भी ऑनलाइन भाई बहन देख रहे हैं प्रभु, जो भी वचन हो खुदावन, उनके जीवन में पिता परमेश्वर 100 गुना फलों को लेके आए मेरे खुदावन। उनके जीवन में प्रभु तेरी अद्भुत कार्य हो मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में मेरे पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति हो मेरे राजाओं का राजा, हो प्रभुओं का प्रभु। पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते खुदावन, धन्यवाद करते प्रभु। अपने हाथों को हिलाते हुए खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते। धन्यवाद राजाओं का राजा, धन्यवाद प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर। मेरे आग से भरे हुए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद हो मेरे प्रभु। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते मेरे खुदावन, मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु इस समय में इस उपस्थिति में खुदावन तेरी उपस्थिति हो मेरे राजा, मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन सभी को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। इस वक्त जो भी यहाँ पे हो मेरे पिता परमेश्वर, सारा कार्य सारा वचन पिता परमेश्वर तेरे नाम से हो राजा, सारी उपस्थिति खुदावन तेरे नाम से हो मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजाओं का राज और प्रभुओं का प्रभु, पिता परमेश्वर तू सभी को ब्लेस करे और सभी को अपने आशीष से भरे मेरे राजा, सभी को अपने आशीष से भरे मेरे पिता परमेश्वर। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो मेरे प्रभु, धन्यवाद हो मेरे राजाओं का राजा पिता परमेश्वर। खुदावन ये प्रार्थना प्रभु तेरे नाम से करते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन। सभी को हालेलुया, सभी को जय मसीह। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे हम हर वेडनेसडे को बुद्धि के बारे में हालेलुया सुनते हैं और परमेश्वर हमें एक नए वचनों के द्वारा कैसे बताते हैं कि हमें बुद्धि हमारे लिए कितनी जरूरी है, कितना हमें कैसे बुद्धि में चलना चाहिए। हालेलुया, कैसे परमेश्वर अपनी बुद्धि की आत्मा से हमें भरता है। हालेलुया। तो आज फिर हम बुद्धि के वचनों को जानेंगे, परमेश्वर कैसे हमें अपनी बुद्धि से भरता है। हालेलुया, कैसे वो बुद्धि की आत्मा हमें पुकारती है। हालेलुया। तो आइए हम नीति वचन 8 के पहले वचन को पढ़ते हैं। क्या बुद्धि नहीं पुकारती? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती? वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग में एक और तिरमुहानियों पर खड़ी होती है और फाटक के पास नगरों में पैठाओं में और द्वारों में ही ऊंचे स्वर्ग से कहती है, ए मनुष्य मैं तुमको पुकारती हूँ। हालेलुया। बुद्धि की आत्मा कहती है, मनुष्य मैं तुमको पुकारती हूँ। जहाँ भी आप खड़े रहते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं, जैसे वचन में लिखा है, ऊंचे स्थानों पर, मार्गों में, तिरमुहानियों पर, जहाँ भी तुम खड़े हो वहाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। जहाँ भी तुम जाते हो वहाँ मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ। हालेलुया। जहाँ भी तुम जो कार्य करते हो उसमें मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। हालेलुया। लेकिन मैं तुमको पुकारती हूँ, तुम कब तक मेरी नहीं सुनोगे। हालेलुया। बुद्धि की आत्मा उत्पत्ति में कहती है, जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई, जब परमेश्वर ने ये सारी धरती बनाई, तब मैं वहाँ मौजूद थी। हालेलुया। मैं उसके साथ साथ हमेशा रहती थी, वो हर एक कार्य को मैं उसके देखती थी। हालेलुया। बुद्धि की आत्मा कहती है, अगर तुम मुझको अपने साथ रखोगे, मुझको अपने पास अपने एक गहने के समान रखोगे, हालेलुया, तो मैं तुम्हें हर एक प्रॉब्लम से, हर एक परेशानियों से, हर एक आने वाली प्रॉब्लम से बचाऊंगी। हालेलुया। बुद्धि की आत्मा कहती है, मैं तुझे पुकारती हूँ, हर जगह पे पुकारती हूँ, हर एक कोने से पुकारती हूँ। हालेलुया। लेकिन आजकल हमारा दिमाग, हमारी सोच ऐसी हो गई है कि अगर हम अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो वो हमें अच्छी नहीं लगती। लेकिन जहाँ बुरी बातें होती रहती हैं, जहाँ किसी के खिलाफ बातें होती रहती हैं, जहाँ कोई किसी के खिलाफ बातें करता रहता है, जहाँ गलत बातें होती हैं, वहाँ सबसे पहले हमारी बुद्धि जाती है। हालेलुया। वहाँ हम सबसे पहले दौड़ के जाते हैं और क्या देखते हैं
कि एक फलाने किसके खिलाफ ये बुराई कर रहा है, ये किसके खिलाफ बुरी बातें कर रहा है। हालेलुया। हम ये नहीं जानते कि बुद्धि की आत्मा कहती है कि तुम हर एक बुरी बातों से दूर रहो। हालेलुया। वचन में लिखा है, हे मनुष्य मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। हे भोलो चतुराई सीखो, हे मूर्ख अपने मन में समझ लो, सुनो क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूँगी। हालेलुया। मैं गलत बातें नहीं कहूँगी, मैं जब कहूँगी तब तुम्हारे भले के लिए कहूँगी, मैं जब बोलूँगी तब तुम्हारे अच्छे के लिए बोलूँगी। तब तुम जिस काम में हाथ डालोगे, जिस कार्य को करोगे, वो सारे कार्य बुद्धि की आत्मा के द्वारा ब्लेस होंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने भी जब धरती को बनाया, जब परमेश्वर ने पूरी कायनात बनाई, आसमान बनाया, धरती बनाई, जानवर बनाए, आदम हवा बनाया, तब बुद्धि परमेश्वर के साथ रहती थी। हालेलुया। हालेलुया। और बुद्धि के सहारे परमेश्वर ने इतनी बड़ी दुनिया को बना दिया। हालेलुया। हमें और आपको बना दिया। हालेलुया। तो बुद्धि कहती है अगर मैं आपके साथ रहूंगी, मैं तेरे साथ रहूंगी, तो क्या होगा? तो भोले जो हैं वो चतुराई सीखेंगे। हालेलुया। जो भोले लोग हैं, जो कभी भी किसी के बातों में फंस जाते हैं, बुद्धि की आत्मा का दिया अगर मैं तेरे साथ रहूंगी, तू मेरे साथ रह के चतुर हो जाएगा, किसी के बातों में नहीं फंसेगा। क्योंकि जैसे यीशु मसीह को बहुत लोगों ने फंसाना चाहा, तो यीशु मसीह फंसे नहीं, क्योंकि उस वक्त उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। हालेलुया। उन्होंने उस वक्त अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उन सारे फरीसियों से चतुराई के साथ बात किया। हालेलुया। वैसे ही बुद्धि की आत्मा कहती है अगर मैं भोलों के साथ रहूंगी तो चतुराई सीखेंगे और मूर्ख अपने मन में समझ लेंगे। हालेलुया। सुनो क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी, मैं जब मुंह खोलूंगी तब उसमें से सीधी बातें निकलेंगी, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातें का वर्णन होगा। हालेलुया। मुझसे क्या होगा? सच्चाई की बातों का वर्णन होगा। जब मैं कहूंगी तो अच्छी बातें कहूंगी, जब मैं बोलूंगी तो तुम्हारे लिए भलाई की बातें बोलूंगी। जब बुद्धि की आत्मा कहेगी तो क्या होगा? तो जो भी हम अपने काम करेंगे वो काम में हम सफल होंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर की आत्मा को हम लेके साथ में चलेंगे। बुद्धि की आत्मा कौन है? बुद्धि की आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। बुद्धि कौन है? परमेश्वर का डर एक बुद्धि है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से भय रखते हैं, जब परमेश्वर के वचनों से हम डरेंगे, तो बुद्धि की आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। हमेशा हम जब परमेश्वर का, क्योंकि यीशु मसीह भी क्या करते थे? अपने परम पिता परमेश्वर से भय रखते थे। हालेलुया। वो जब भी कोई बात करते थे वचनों के द्वारा करते थे। हालेलुया। कभी किसी के बातों में नहीं आते थे, कभी किसी को गलत नहीं बोलते थे, हमेशा वो बुद्धि के द्वारा बातें किया करते थे। हालेलुया। और हमेशा वो लोगों से अच्छी अच्छी बातें करके लोगों के पास, लोगों के आत्माओं को जीतते थे। आज हम क्या करते हैं? किस तरह वचन को समझते हैं, किस तरह वचन को लेते हैं, कैसे बुद्धि की आत्मा को पुकारते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अगर तुम्हारे पास बुद्धि है, क्योंकि सुलेमान के पास बुद्धि था, जब ये परमेश्वर ने कहा सुलेमान से तुझे क्या चाहिए, तो उसने कहा मुझे बुद्धि की आत्मा दे। हालेलुया। और उसके बाद से सुलेमान को कभी भी किसी भी चीज की कमी ना हुई। हालेलुया। हमेशा वो जहां जाते थे वो बुद्धि लगा के उस बुद्धि की आत्मा, परमेश्वर के आत्मा को हमेशा यूज करते थे और हर कार्य में सफल होते थे। हालेलुया। लेकिन हम बुद्धि कहाँ लगाते हैं? गलत बातों में हमारी बुद्धि सबसे पहले लगती है। गलत कार्य में अगर किसी के खिलाफ चुगली करना हो तो हमारी बुद्धि क्या करती है? सबसे पहले लगती है। किसी के खिलाफ गलत बोलना हो तो हमारी बुद्धि सबसे पहले लगती है। अगर हम अच्छी बातें याद करना चाहें तो याद नहीं रहती है, लेकिन अगर हम किसी के खिलाफ गलत बातें याद करना चाहें तो सबसे पहले हमें याद रहती है। हालेलुया। तो बुद्धि की आत्मा कहता है अगर मैं तुम्हारे पास हूँ तो सारी उत्तम उत्तम चीजें भी हमारे पास हैं। हालेलुया। अगर बुद्धि की आत्मा हमारे पास है, जैसे सुलेमान के पास बुद्धि की आत्मा थी, तो सारी उत्तम से उत्तम चीजें भी किसके पास थी? सुलेमान के पास थी कि नहीं? सब जानते हैं सुलेमान बुद्धि की आत्मा से इतना भरा हुआ था कि उसने कई पुस्तकें लिख डाली। हालेलुया। उसके पास इतनी बुद्धि थी कि उसने हर एक कार्य में वो सफल होता था। हालेलुया। कोई भी वो कार्य करता था, किसी भी काम में वो हाथ डालता था, कोई भी बिजनेस करता था, तो वो कभी भी फेल नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि की आत्मा थी। वही बुद्धि की आत्मा
जब हमारी इस पूरे सृष्टि को रचा गया तो परमेश्वर के साथ थी। वही बुद्धि की आत्मा जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उनके साथ भी थी। हालेलुया। तो वो बुद्धि की आत्मा अगर हमारे पास रहेगी, हमारे जीवन में रहेगी, तो हमारे बहुत भी बहुत 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 लाभदायक है। हालेलुया। वचन में लिखा है, हे यहोवा, यहोवा का भय मानने वाला बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा। हालेलुया। क्या कहता है वचन? यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अगर हम यहोवा का भय मानते हैं तो बुद्धि हमारे साथ है। हालेलुया। अगर हम बुद्धि कैसे हमारे साथ है, हम यहोवा का भय कैसे मान सकते हैं? परमेश्वर कहता है तुम किसी के खिलाफ गलत ना बोलो, किसी के खिलाफ गलत ना सोचो, किसी के खिलाफ गलत मत अपने मन में बनाओ। हालेलुया। किसी के खिलाफ गलत मत बोलो। अगर कोई गलत बोलता भी है तो वहां से तुम क्या करो? निकल जाओ, बाहर चले जाओ कि तुम्हारे वो गलत बातें तुम्हारे कान तक भी ना पहुंचे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अगर तेरा एक हाथ तुझे ठोकर खिलाता है तो उसे काट के फेंक दे, लेकिन अपना पूरा शरीर क्या कर? बचा ले। ऐसे ही बुद्धि की आत्मा कहती है यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया। अगर यहोवा का हम भय मानते हैं और परमपिता परमेश्वर ईश्वर को जानते और समझते हैं तो हमारा क्या करेगा? मेरे द्वारा तू आयु बढ़ेगा और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान है तो बुद्धि का फल आप ही भोगेगा। ऐसे ही सुलेमान बुद्धिमान था, उसके पास बुद्धि की आत्मा थी, वो अपने हर एक फल को भोगता था। हालेलुया। उसने परमेश्वर के लिए इतना बड़ा मंदिर बना दिया जो आज तक किसी ने नहीं बनाया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ चलता था, बुद्धि की आत्मा उसके साथ चलती थी और परमेश्वर का भय मानता था, और उस भय के द्वारा उसके पास वो बुद्धि की आत्मा हमेशा उसकी हर एक कार्य में, हर एक बिजनेस में उसकी सहायता करती थी। हालेलुया। तो बुद्धि की आत्मा हमारे लिए कितना जरूरी है, ये नीति वचन आप अगर पढ़ते हैं तो बताता है कि बुद्धि की आत्मा हमें कहाँ से उठाकर कहाँ पहुँचा सकती है, हमें किस किस बुराइयों से बचा सकती है, हमें किस किस बीमारियों से बचा सकती है। हालेलुया। बुद्धि की आत्मा हमें हर एक कर्जों से, हर एक गरीबी से हमें बचा के रख सकती है। हालेलुया। अगर हमारे पास बुद्धि है तो हम अगर छोटा सा बिजनेस भी शुरू करेंगे तो आगे जाके बहुत बड़ा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है तो कितना भी हम कोई भी काम कर ले, कितनी भी कोई भी जॉब कर ले, अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है तो हमेशा हम उसमें फेल रहेंगे। हालेलुया। हमेशा हम उसमें क्या रहेंगे? फेल रहेंगे। हमेशा हर कार्य में अगर हमारे पास बुद्धि की आत्मा नहीं है तो चाहे वो कोई भी सिस्टर क्यों ना हो, अगर उन्हें घर भी चलाना है तो हमें बुद्धि की आत्मा की बहुत ज़रूरत है। हालेलुया। अगर वो भाई है, उन्हें काम करना है तो उन्हें भी बुद्धि की आत्मा की बहुत ज़रूरत है। हालेलुया। अगर ब्रदर सिस्टर लोग की बात करें तो उन्हें बुद्धि की आत्मा क्यों ज़रूरत है? क्योंकि उन्हें घर चलाना रहता है, उनके बाकी सारे बहुत सारे कार्य रहते हैं। बहुत सारे सिस्टर को हम देखते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। पहले के समय में बहुत सारे सिस्टर्स पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी वो अपने बुद्धि की आत्मा के द्वारा, जो उनके पास बुद्धि होती थी, उस बुद्धि, उस समझ के द्वारा वो ऐसे ऐसे कार्य कर लेते थे कि जो आजकल हम पढ़े लिखे भी नहीं याद रख सकते हैं। हालेलुया। हमने अपनी माँ को देखा है, जब हम आज कोई भी पेपर रख के भूल जाते हैं। हालेलुया। लेकिन वो ऐसी थी, अगर उसे 2 साल पहले का भी पेपर मांगा जाए ना तो निकाल के झट से दे देती थी। हालेलुया। वो 2 साल पहले का भी पेपर किधर भी रखी रहती थी, लेकिन उसको याद रहता है कि हाँ मैंने ये वाला पेपर इस जगह पे रखा है। अगर उसे याद नहीं रहता था तो निकालती थी, बोलती थी बेटा देख यही तो पेपर तू नहीं कहीं ढूंढ रही है। हालेलुया। ऐसे एक दिन हमारे एग्जाम्स के पेपर थे, हम खुद रख के भूल गए थे, और मम्मी ने क्या किया था, फाइल में बंद करके उस पेपर को रख दिया था। बहुत ढूंढे मिला नहीं। फिर मम्मी पूछी क्या हुआ? बोले अरे मम्मी पेपर रखे थे भूल गए, पता नहीं कहाँ चला गया। और कैसा पेपर था? तो स्कूल का पेपर था, और अभी टीचर मांग रही है मैं दूँ कहाँ से? तो मैं बोलती अच्छा रुको, शायद मैंने रखा होगा तो मुझे मिल जाएगा। और झट गई, कबर्ड खोली, कबर्ड में से पेपर लेके आई, बोलती है क्या तूने यही तो नहीं रखा था? और मुझे एकदम, मैं हैरान हो गई, मुझे शक लग गया, अरे तुझे कैसे मालूम मैं यही पेपर ढूंढ रही हूँ? बोलती है मुझे पता है तुम लोग किधर भी कोई सामान रख के भूल जाते हो,
लेकिन अगर हम यही बातें भूलने लगेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। हालेलुया। क्योंकि पापा का भी यही काम है, बहुत सारे पेपर लाके उनके हाथ में रख देते हैं। हमारा भी स्कूल से, हमारे भाई के स्कूल, सारे पेपर उनके हाथ में रहते थे और हम लोग को ये खबर नहीं रहता था कि वो पेपर हमें कब लग जाएगा, क्योंकि टीचर बोल देते कि हाँ बेटा ये पेपर संभाल के रख लेना। हम लोग भी मम्मी को आके बोलते मम्मी पेपर संभाल के रख देना। बाकी वो पेपर कैसा है, क्यों है, किस लिए, हम ना टीचर से पूछते थे और ना मम्मी हम लोग से कभी पूछती थी। लेकिन उनके पास एक बुद्धि था। पढ़े लिखे तो पहले के लोग नहीं रहते थे, लेकिन जो उनके पास बुद्धि रहती थी, वो बुद्धि की आत्मा उनके लिए बहुत कामदायक रहती थी। हालेलुया। वो बुद्धि की आत्मा उन्हें बहुत 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 हेल्प करती थी। हालेलुया। जैसे बुद्धि की आत्मा परमेश्वर का हेल्प किए और परमेश्वर ने इतनी बड़ी दुनिया बना डाली, वैसे ही वो बुद्धि की आत्मा आप सबको भी एक ऊंचे लेवल पे पहुंचाने के लिए पुकारती रहती है, एक ऊंचा लेवल देने के लिए पुकारती रहती है। आपके सारे फेलियर्स को खत्म करने के लिए आपको हर एक डगर पे, हर एक रोड पे आपको पुकारती है कि मेरे बच्चों अभी भी तुम समझ जाओ, मेरे भोलो चतुराई पाओ, निर्बुद्धि हमें बुद्धि को लो और क्या करो, इसे अब एक बाइबल में लिखा है बुद्धि को मोती के समान, सोने और चांदी से भी बहुमूल्य वस्तुओं को समझो। हालेलुया। बुद्धि ऐसी चीज है कि ना हमें खरीदने से मिलती है, ना हम बेचने से बेच पाते हैं। हालेलुया। तो बुद्धि को हमेशा हमें अपने जीवन में पकड़ के रखना है ताकि बुद्धि की आत्मा हमें ऊंचे लेवल तक पहुंचा सके। हालेलुया। बुद्धि की आत्मा हमें एक अच्छा लेवल दे सके। जैसे आज भी मैंने कैसे कहा, मेरी माँ को छोटा से छोटा पेपर याद रहता था, वैसे ही वो बुद्धि की आत्मा अगर हमारे पास रहेगी तो हमें एक छोटा से छोटा परमेश्वर का वचन याद रहेगा। परमेश्वर का भय हमेशा हमारे मन में बसा रहेगा और हमेशा हमें वो गलत बातों से, गलत विचारों से, गलत समझ से हमें दूर रखेगा। हालेलुया। ताकि हम कोई पाप में ना पड़ जाएं, ताकि हमें कोई गलतियों में ना हम घिर जाएं, हमें कोई शैतान हमें किसी तरह पकड़ ना ले, हमें शैतान किसी तरह कोई बातों में फंसा ना दे। हालेलुया। तो बुद्धि की आत्मा हमें ये सारे प्रॉब्लम से, सारे परेशानियों से बचा के रखती है। नीति वचन कहता है कि अगर आपके पास बुद्धि है तो सारे बहुमूल्य चीजों से, सारे बहुमूल्य वस्तुओं से वो महंगी है। हालेलुया। अगर बुद्धि की आत्मा आपके पास है तो आपको कोई भी परेशानी, कोई भी सिचुएशंस, कोई भी बीमारी आपको हरा नहीं सकती। हालेलुया। तो बुद्धि की आत्मा अपने लाइफ में, अपने जीवन में इतनी जरूरी है कि उतना जरूरी हमारे लिए, बाइबल में लिखा है उतना जरूरी हमारे लिए सोना, चांदी, हीरे, मोती, कोई भी उतना बहुमूल्य वस्तु नहीं है जितना बहुमूल्य वस्तु बुद्धि की आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें इस बुद्धि की आत्मा को पकड़ के रखना है। अगर हमारे पास बुद्धि की आत्मा नहीं है तो परमेश्वर से रोज प्रार्थना करके मांगनी है कि खुदावन तू मुझे अपनी बुद्धि की आत्मा से भर। हालेलुया। क्योंकि सुलेमान को परमेश्वर ने पूछा था तुझे क्या चाहिए, तो उसने कहा था मुझे बुद्धि की आत्मा से मुझे भर दे। हालेलुया। तो हमें भी जब हम प्रार्थना करेंगे, जब परमेश्वर के पास हम जाएंगे, रोज जाएंगे, एक समय बनाएंगे और उस समय में हम रोज जब जाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे खुदावन तू मुझे अपनी बुद्धि की आत्मा से भर, अपनी ज्ञान की आत्मा से भर, अपनी समझ की आत्मा से भर, तो प्रभु क्या करेगा, वो अपनी बुद्धि की आत्मा जो उसके पास है वो आपके पास भेजेगा और आप अपने हर एक काम में सफल होंगे। हालेलुया। आप अपने हर एक कार्य में, हर एक जॉब में, हर एक बिजनेस में आप सफल होंगे। हालेलुया। चलिए अपने हाथों को उठाइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते मेरे राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर, खुदावन मेरे राजा प्रभु, पिता परमेश्वर, जितने भी लोग, जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर हमें हमारे साथ जुड़े हुए प्रभु, उन्हें तू अपनी बुद्धि की आत्मा से भर, अपनी ज्ञान, अपनी समझ की आत्मा से भरे मेरे पिता परमेश्वर। जैसे तूने सुलेमान को मेरे खुदावन अपनी बुद्धि की आत्मा से भरी थी मेरे राजाओं का राजा, तो उनके जैसे तूने अपनी बुद्धि की आत्मा से उन्हें भरा था प्रभु, बाद में उन्होंने एक बड़े से बड़े कार्य किए खुदावन, तेरे भवन को बनाया मेरे पिता परमेश्वर। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, जितने भी मेरे साथ खुदावन इस वक्त जुड़े प्रभु,
वैसे पिता परमेश्वर उसी बुद्धि की आत्मा से तू सभी को भरे राजा, उसी ज्ञान की आत्मा से तू सभी को भरे मेरे पिता परमेश्वर, उसी बुद्धि की आत्मा से मेरे प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, सभी को तू भरे मेरे खुदावन। छोटे बड़े ब्रदर्स सिस्टर्स हर एक भाई बहनों को खुदावन मेरे पिता परमेश्वर बुद्धि की आत्मा से तू भरे मेरे राजाओं का राजा, बुद्धि की आत्मा से इन्हें भरे मेरे पिता परमेश्वर। इनके हर एक कार्य को तू ब्लेस करे राजा, इनके हर एक बिजनेस को तू ब्लेस करे मेरे पिता परमेश्वर, इनके हर एक जॉब को तू ब्लेस करे मेरे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। ओ धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे खुदावन मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे राजा मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु खुदावन मेरे जीवित परमेश्वर, प्रभु सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपनी आत्मा से तू सभी को भरे खुदावन, अपनी आत्मा से तू सभी को भरे मेरे राजाओं का राजा। ओ रिबो रीरा लबा शबालबा लिको रोबो रिखा रबा, रिबो रीरा बाबा बाबा लबा शबालबा लिको रोबो रिखा रबा बाबा रिबो रीरा लबा, रिको बो रिखा रबा बाबा लबा शबालबा, रिको रोबो रिखा रा बाबा बाबा रबा बाबा रबा लबा शबालबा लिको रोबो रिखा रबा, रिबो रीरा बाबा बाबा लबा शबालबा। खुदावन मेरे जीवित परमेश्वर, प्रभु हम सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इनके जीवन से हर एक बीमारी, हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक प्रॉब्लम, हर एक परेशानी, शैतान की हर एक योजनाएं नष्ट हो जाए, 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 नष्ट हो जाए। हर एक अंधकार की आत्माएं, अंधकार की शक्तियां इनको छोड़े और चली जाए, चली जाए। हर एक फेलियर की आत्मा इनको छोड़े और चली जाए, हर एक फेलियर की आत्मा इनको छोड़े और चली जाए, चली जाए, चली जाए, चली जाए, चली जाए, चली जाए। और बुद्धि की आत्मा इनमें एंटर करे, बुद्धि की आत्मा इनमें एंटर करे, बुद्धि की आत्मा इनमें एंटर करे। ओ रिबो रीरा लबा शबालबा लिखो रोबो रिखा रबा, रिबो रीरा रबा बाबा लबा शबालबा लिखो रोबो रिखा रबा बाबा लबा शबालबा लिखो रोबो रिखा रबा। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद हो मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। खुदावन मेरे जीवित परमेश्वर, सारे ब्रदर, सारे सिस्टर को खुदावन जो ये हमारे साथ है, जो ऑनलाइन है, जहाँ जहाँ से हमें देख रहे खुदावन, सभी को तू ब्लेस कर। अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि की आत्मा से तू सभी को भर, अपनी पिता परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से तू सभी को भर, अपनी पवित्रताई में तू सभी को चलाए मेरे राजाओं का राजा। तेरी भय की आत्मा खुदावन मेरे पिता परमेश्वर सभी के जीवन में एंटर करे मेरे खुदावन मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे प्रभुओं का प्रभु, सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन्हें हर एक बीमारियों, हर एक प्रॉब्लम, हर एक परेशानियों से बचाए खुदावन। शैतान की कोई भी योजना इनके लाइफ में, इनके जीवन में कार्य ना करे मेरे पिता परमेश्वर। और सभी को तू ब्लेस कर, आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। इनके जॉब को, इनके बिजनेस को, इनके घर को, इनके बच्चों को, हर जगह मेरे पिता परमेश्वर इन्हें तू आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। अपनी ब्लेसिंग से तू भरे मेरे राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। खुदावन मेरे पिता परमेश्वर, इस शाम के समय के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु। पिता परमेश्वर ये प्रार्थना, ये वचन खुदावन तेरे नाम से करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो इस वक्त हमारे साथ जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं सबको जय मसीह। सैटरडे फास्टिंग प्रेयर में कल सैटरडे फास्टिंग प्रेयर में हम लोग फिर मिलेंगे दोपहर को 2 बजे, हालेलुया। तब तक के लिए सबको जय मसीह।